जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, मनी मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखते हैं ज्योमेट्री का पार्ट 24। आज 24वां क्लास आपका है ज्योमेट्री का। अब एक क्लास आपको लास्ट की ओर हम लोग एंडिंग पहुंच रहे हैं। नंबर ऑफ टेरेंट इफ टू सर्किट, number of tangent in two circuit। यदि दो वृत्त है तो स्पर्श की संख्या क्या होगा? इन की जगह एक कर दी 30। यदि दो वृत्त है तो स्पर्शों की संख्या क्या? टेरेंट मीन स्पर्श। नंबर टेरेंट इफ टू सर्किट, हमें टू सर्किट के लेना है। उसमें देखते भिन्न प्रकार के आपका टाइप रहेगा। तो देखते हैं इसमें नंबर टेरेंट कितना होगा। पहला आपको है फिगर बनाते जाते हैं। फिगर के अनुसार आप लोग ये जो क्या है आपका सर्किल है, कुछ दूरी पर आपका है। क्या है? कुछ दूरी पर है। इसको आउटसाइड में हम क्या लिखते हैं? आउटसाइड हम नंबर टेरेंट लेते हैं। नंबर यानी एक टेरेंट दो स्पर्श रेखा ऐसे हुआ और दो आप ये आपका स्टेट में होगा। दो आप क्या हो जाएगा? आपको तिरछा में हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ टेरेंट की संख्या कितना हो गया? आपको 4 हो जाएगा। नंबर एक, 2 नंबर रखिए इसको नाम, 3 नंबर इसको 4 नंबर। यानी नंबर ऑफ टेरेंट जो आपका है दो सर्किट कुछ दूरी पर है, बाहरी साइड में कोई दूरी पर है, तो इसको कितना संख्या होगा? स्पर्श की संख्या तो कितना हो रहा है? यहाँ पर 4 हो रहा है। अब देखते हैं ये आउटसाइड कहाँ होगा। टू सर्किट इन आउटसाइड देन नंबर टेरेंट। अब देखते हैं क्या है। सम डिस्टेंस लिखना है तो लिखिए सम डिस्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि इसी में बहुत और आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं बी में दूसरा पॉइंट है टू सर्किट जरूर है, टच इन आउट सर्किट। दूसरा में इफ टू सर्किट टच इन आउट साइड, टच इन आउट साइड। दो सर्किट आपका है, एक दूसरे क्या कर रहा है? टच हो रहा है। एक दूसरे को यहाँ पर क्या हो रहा है? टच हो रहा है। कोई दूरी पर इसका नहीं है, एवं सटा हुआ है। इस केस में आपका स्पर्श की संख्या, टेरेंट की संख्या कितना होगा? ये एक ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा और तीसरा आपको छठ होगा। यानी नंबर ऑफ टेरेंट यहाँ कितना हो जाएगा? आपको 3 हो जाएगा। आपको ये सब आपको कभी के ऐसे फेनोमेना तौर पर पूछता है कहीं भी आपका कि दो आपका सर्किट टच कर रहा है, सटा हुआ है, तो उसमें नंबर टेरेंट कितना होगा? तो 3 होगा। कुछ दूरी पर है तो कितना हो सकता है? तो 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। तीसरा हम देखते हैं कि टू सर्किट और क्या एक दूसरे के अंदर कट कर रहा है। बी का नामकरण है ये सी। टू सर्किट इन विच कट, अंदर में क्या हो रहा है? कट हो रहा है। इस प्रकार है।
ये भी सर्किल आपका है, क्या हो रहा है, कट हो रहा है। इस केस में हमें नंबर ऑफ टेरेंट जो होगा क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। एक दूसरे को कट कर रहा है उस केस में हमें 2 होगा। अब कहता है टच जरूर करा मगर कहाँ पर, अंदर में करा, इनर साइड। ये जो आपका आउटर साइड है अब क्या है, इनर साइड। If two circuits touch in inner side, अंदर सट कर रहा है। ये है आपका एक सर्किल, ये होगा बड़ा हुआ एक छोटा हुआ, ये दोनों क्या करा, अंदर में इनर साइड में टच करा। उस केस में आपका नंबर टेरेंट के लिए क्या होगा, 1 होगा। ये देखिए हो रहा है, नंबर ऑफ टेरेंट कितना होगा, 1 होगा। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है आपका। अब सब तो बाहर अंदर बाहर हो ही गया, कोई इनर में आपको टच करे। अब देखते हैं कौन साइड, क्या देखते हैं, कौन साइड, दोनों सर्किल एक दूसरे के अंदर है। एक दूसरे के अंदर है। इस केस में आपका नंबर ऑफ सर्किल कितना हो, देखने से आपको लग रहा है इसमें कोई टेरेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ टेरेंट यहाँ क्या हो जाएगा, आपको नंबर टेरेंट 0 हो गया। यानी आपका 2 सर्किल के बीच में जो आपका स्पर्श संख्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया। इसको एक नजर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है, ये पार्ट ज्यादा पूछता है। इनर साइड दे देता है तो आदमी कंफ्यूज होता है, कहेगा इससे ऐसे कहीं हुआ तो एक ही होगा। ऐसे पांचों अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, अब कॉमन स्टेट टेरेंट लाइन को हम देखते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी और स्पर्श रेखा, यानी कॉमन स्टेट टेरेंट लाइन के हम देखते हैं। इनमें 2 रेखाओं की लंबाई क्या होगा, यहाँ देखते हैं रेखाओं की लंबाई ज्ञात करनी। यहाँ पे 2 सर्किल है, कुछ दूरी पर आपके ये भी सर्किल है, सब अलग अलग क्या है, रेडियस का सर्किल। यहाँ 2 सेंटर है, इसको नाम अपन C1 रखते हैं, C2। C1 और C2 के बीच का दूरी आपका D है, और दोनों आपका सीधी स्पर्श रेखा कॉमन वाला कहानी भी पूछ रहा है, सही है। तो ये आपका R हो जाएगा, ये आपका क्या है, छोटी R हो गई। छोटी R हो गया। हम देखते हैं क्या बड़ा, ये छोटा है। इस केस में आपको हम इसको लाइनिंग एज मिलाते हैं, सपोज दैट इस प्रकार त्रिभुज का निर्माण होगा। ये जो पार्ट हो रहा है R माइनस R होता है, ये D है, यही लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं C1 C2 आर सेंटर ऑफ
सर्किल। C1 C2 क्या है आपका? सेंटर ऑफ सर्किल है। और देन डिस्टेंस बिटवीन C1 और C2 का वैल्यू हम लोग D माने हुए हैं। D माने डायरेक्ट लाइन जो आपका है, ये आपको इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो लाइन हुआ ये डायरेक्ट लाइन कहलाता है। डायरेक्ट लाइन, टेंजेंट लाइन। ये भी क्या होगा मान, इसी को यहाँ नामकरण ये भी कर देते हैं, कुछ नामकरण रहना चाहिए। तो ये भी बात जो वैल्यू होगा यहाँ से अंडर रूट, अब देखिए अंडर डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर होगा आपको। यहाँ से आपको क्या निकला? ये कॉमन जो आपका डायरेक्ट लाइन, टेंजेंट लाइन, उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श लंबाई है, उसका मान यहाँ से निकल गया। इसी प्रकार आपको होता है एक ट्रांसवर्स का होता है। क्या होता है? ट्रांसवर्स का होता है। दूसरा में आपको आ जाएगा ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन, उभयनिष्ठ और सीधी रेखा। यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या होता है? लंबवत तिर्यक रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा की लंबाई। यहाँ दो सर्किल, यहाँ ये आपको छोटा ही है, अपने आप सबके लिए तिरछा हुआ कहानी यहाँ से आ गया। ये तो आपको C1 C2 है ही, ये दूरी C1 C2 दो आपका क्या है? सेंटर है। ये आपका A हुआ, ये आपको B हुआ। ये यहाँ आपका R है और यहाँ कैपिटल R मानते हैं। तो इस केस में आपको जो हो रहा है, R1 और क्या हो जाएगा आपको? कैपिटल R, सिर्फ R हो जाएगा आपको। ये आपको C1 C2 के बीच का दूरी जो आपका है, C1 और C2 के बीच का दूरी है, या C1 C2 आप डायरेक्टली लिखिए, बराबर क्या है आपका D। इस केस में आपका AB का जो मान निकलेगा, AB तिर्यक रेखा की लंबाई जो होती है डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये भी क्या है? तिर्यक रेखा की लंबाई। तिर्यक ये हुआ, तिर्यक उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा लंबाई क्या हुआ? ए बी बाई डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर। यहाँ पर आपको स्ट्रेट में डायरेक्ट लाइन तो माइनस हो जाएगा आपको, आइए आपको तिर्यक में क्या हो गया? आपको प्लस हो गया। यही याद रखना है। जैसी आपको तिरछा हुआ कहानी वहां प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर, यही ध्यान देना है कि आप क्या है आपको माइनस। बहुत अच्छा है। इससे आपसे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत ही एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान याद रखिएगा।